शान्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो तुये सर्वसाहूरं शुद्धात्मा मणिकान्तं सात्मकं मंगलम वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मणि मंगलम कुंद कुंदाख्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगल करण विराग विज्ञान नमो कायाते वै अरहंत महान सर्वव्यापक चिद्रूपाय स्वरूपाय परात्मने शोकलक्ष्मी प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हेरोल्लुप्त महामोहस्तमस्तोमं जयति प्रकाशय जगत्सत्त्वमनीकान्तमयं महः परमानंद सुधारस्ते पास्तानां हिताय भव्यानां एष सुरासुरमणिसुन्दरवन्द्यं भूतगायकं मदं परमां वर्तमानं चित्तं धम्मस्य कर्तारम् अरसमरूपमगन्धम् अभ्यत्तं चेदनागुणमशद्धं ज्ञान अलिङ्गगहनं जीवमणितिष्ठसन्धानम् ओम नमः। चाहे प्रवचन का सार हो, चाहे समय का सार हो, चाहे नियम का सार हो, चाहे तीन भवन में सार हो, सार तो एक शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा ही सारभूत है। क्यों? शुद्ध आत्मा के जानने पर जाननहारे को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। जगत के जितने भी जीव हैं उन सबको सुख इष्ट है और शुद्धात्मा के जाननहारे को ज्ञान भी होता है और सुख भी होता है। इसलिए शुद्धात्मा में सारपना घटित होता है। हमारे प्रयोजन की सिद्धि जिससे हो सार, हमारा प्रयोजन सुख है तो सुख जिसके जानने से हो वह सार होगा। चाहे समय का सार हो, चाहे नियम का सार हो, चाहे प्रवचन का सार हो, चाहे तीन लोक में सार हो, चाहे सर्व द्रव्यों में सार हो। सार शब्द का अर्थ ये मात्र शुद्धात्मा लेना चाहिए परमार्थ से। तीन लोक में आपको मालूम है जैन है 6 द्रव्य हैं, जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत। उन 6 द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ही ऐसा है जो सुख स्वरूप है, ज्ञाता स्वरूप है। उधर धर्म अधर्म आकाश काल में ज्ञान भी नहीं है, सुख भी नहीं है। ये ज्ञान सुख प्रभुता आदि जीव के विशेष गुण हैं। अपना परिणमन करने की सामर्थ्य रूप प्रभुता तो पुद्गल की पुद्गल में है। आपने सुना होगा, याद भी होगा, जड़ेश्वर। जड़ पदार्थ अपना ईश्वर है, पुद्गल अपना ईश्वर है, माने अपना परिणमन करने में स्वतंत्र है, समर्थ है। पुद्गल अपना परिणमन करने में स्वतंत्र है, समर्थ है और परिणमन करते हुए भी ध्रुव रहने में स्वतंत्र समर्थ है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम कर
ये शरीर परिणमन करते 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 किसी दिन नष्ट नहीं हो जाएगा, पुद्गल का पुद्गल ही रहेगा। परिणमन करते हुए भी ध्रुव रहने में समर्थ। इस अपेक्षा से पुद्गल अपना ईश्वर है, अपना स्वामी है, अपना प्रभु है। लेकिन जिस अर्थों में अपन प्रभु का प्रयोग करते हैं, प्रभु माने कोई आनंदमय तत्व होगा, उस अर्थ में तो भाई प्रभु। जब पुद्गल अपना प्रभु है तो विचार भी करने की बात है, जीव अपना प्रभु होगा। जीव का प्रभु दूसरा हो ऐसा कैसे होगा? प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, समर्थ है, आनंदमय है। पर सृष्टि में 47 नयों की चर्चा है। प्रवचन साल जी में 47 नयों की चर्चा है। वहां पहले प्रश्न किया, यह आत्मा कौन है, कैसे प्राप्त होता है? यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त होता है? उत्तर में क्या कहा? चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता आत्मा। यह आत्मा क्या है? चैतन्य से व्याप्त, चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता। ये जीव स्वयं चैतन्यमय है, जीव का जीवत्व चैतन्यमय है। जीव का ज्ञान चैतन्यमय है, जीव का सुख चैतन्यमय है, जीव की प्रभुता चैतन्यमय है। जो चैतन्य से शून्य है, वहां से जीव की कोई कल्पना नहीं। एक चर्चा प्रवचन सारे जी में सुंदर आई है। देखो भाई, थोड़ा सा स्वाध्याय तो करना चाहिए। आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, और ज्ञेय सर्वलोकालोक स्वपर, इसलिए आत्मा सर्वगत हुआ। ठीक है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अब इसको सिद्ध करने के लिए देखो, जो स्वयं सिद्ध है वही आगम से सिद्ध होता है, वही अनुमान से सिद्ध होता है, वही प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होता है। कोई अग्नि को शीतल सिद्ध नहीं कर पाएगा, क्यों? अग्नि शीतल है ही। अग्नि उष्ण है तो आगम में भी लिखी है अग्नि उष्ण है। जब अग्नि की चर्चा चली थी, पहले एक बात कही थी, ध्यान हो, कसायों की अग्नि से बड़ी अग्नि नहीं है, कसायों के संताप से बड़ा संताप नहीं है इस लोक में। विषय क्या दावानल दो, विषयों की क्या रूपी, विषयों की क्या क्या है? दावानल। सामान्य अग्नि नहीं, पूरा जंगल जल रहा है। कसायों की प्यार में एक जीव की अपेक्षा देखें तो 24 घंटे जल रहा है, और अनंत जीवों की अपेक्षा देखें तो सर्वजीव जल रहे हैं, ये संसारी जीव। और कसायों से जो संतापित है, उसे न कोई बर्फ, न कोई चंदन, न कोई चांदनी शीतलता देने में समर्थ नहीं। चंदन
बाबना चंदन कहते खोल के तेल में डाल दें शीतल हो जाए। लेकिन चंदन उसको शीतलता प्रदान करने में समर्थ नहीं है जो कसायों की ज्वाला में जल रहा है। और कसायों के अभिप्राय को ही मिथ्यात्व कहते, मोह कहते। इसलिए जिन्हें दुखी नहीं होना हो वे कसाय न करें। इस कथन में वे मोह न करें, ये अंतर्गर्भित है। कसाय करने का अभिप्राय क्या, मैं कसाय करके कार्य कर लूंगा, ये मानता नहीं है ना। मैं क्रोध करके इसको मनवा लूंगा, ये है मिथ्या मानता, ये है मिथ्या। मैं क्रोध करके इसको मनवा लूंगा। अरे तुम क्या जानो, क्रोध से नहीं मानेगा, वो राग और प्रेम से मानेगा। हम राग करके और प्रेम करके इसको मनवा लेंगे, अपने अनुकूल बना लेंगे, नहीं बना पाओगे तुम्हारी। ये जीव शरीर से कितना राग करता है, शरीर के लिए सर्वस्व समर्पण, लेकिन शरीर अपना नहीं होता। इस शरीर का संबंध आयु कर्म से है। आयु कर्म पूरा होने पर ये शरीर तत्काल छूट जाता है। स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से तो छूटा ही हुआ है अभी भी। जिस समय शरीर में आत्मा रह रहा है उस समय भी शरीर शरीर में है, आत्मा आत्मा में है। शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। हे भाई, मोह को छोड़ो, शरीर आत्मा नहीं है। शरीर आत्मा नहीं है, ये काला गोरा नीला पीला आत्मा नहीं है। स्थूल कृषि आत्मा नहीं है भाई, ये शरीर की अवस्थाएं हैं, शरीर आत्मा नहीं है। एक पुस्तक छप रही, बोले हमने मामा से कह दिया कि अब इतना पैसा खर्च करते हैं और इसमें भी लगाओ। हमने बेटे एक बात बता, तुम्हें ये क्यों लगता है ये हमारे मामा है? यहाँ तो इस भेद ज्ञान के लिए बैठे हैं क्या? ये हमारे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे फूफा हैं, ये हमारे पापा हैं, ये हमारी मम्मी है। इसी का नाम तो मोह है, यही तो छोड़ना है। परमाणु मात्र मेरा नहीं है। इतना पैसा और जगह खर्च करके फालतू मन को लड़ाई में चला जाता है। हम सोचे कुछ लग जाए। अरे तुम पैसे का परिणमन करने वाले होते कौन हो? जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन है वही लगेगा। कभी कभी आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बिल्कुल नहीं देना चाहता और जो एक वातावरण बनता है उसमें दे बैठता है, और कोई जीव कभी कहीं देना चाहता है और कोई ऐसी कथा आगे आया कि हमें नहीं देना। होता है कि नहीं? सोच आए कि नहीं, चलो यहाँ दे दें, यहाँ ठीक रहेगा। फिर जाने क्या इनसे हो गई कुछ, हमें नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना, हम चाहे कहीं लगा लेंगे। इस अहंकार को लेकर के कहाँ जाओगे भाई? लोहा जब गर्म है तो पीट लो तो उसके औजार बन जाए। सोना जब गर्म है तो उसको बना लो तो आभूषण बन जाए। जिस समय तुम्हारा परिणाम हो, विशुद्धि हो, उस समय ये तत्व ज्ञान कर लेना। जिस समय विशुद्धि हो, सुनने में अच्छी लग रही हो, सबसे ज्यादा दुर्लभ ही बात है। देखो, मनुष्य पर्याय मिलना दुर्लभ है, जिनवाणी मिलना दुर्लभ है, लेकिन उस जिनवाणी के लिए समय मिलना दुर्लभ है। तमाम उलझने लगी, लेकिन सबसे ज्यादा दुर्लभ है जिनवाणी का सुहाना, अच्छी लगे। बात तो ठीक है, बात तो हमारी हित की है, भले नहीं मान पा रहे,
भले आचरण नहीं कर पाए, लेकिन बात तो ठीक, बात तो अपने कल्याण तो इससे होगा। ये बात अंतर में लगना, ये बहुत बड़ी बात है। सारे ग्रंथ, सारे गुरु और ये भगवान आत्मा को समझने के लिए है, भूले हुए आत्मा को जानने। दीपक काय के लिए है? क्या वो बैटरी हो चाहे दिया हो, काय के लिए है? भूली हुई वस्तु को ढूंढने के लिए तो है। तो अनादिकाल के भूले हुए शुद्ध आत्मा को पहचानने के लिए तो है ये। भैया दर्पण काय के लिए है? दर्पण काय के लिए है? अरे अपना चेहरा संवारने के लिए तो है। ये सकल ग्रंथ काय के लिए हैं? अपने परिणाम संभालने के लिए तो, और काय के लिए? और संभालने का शिलान्यास कहां से होता है? परिणाम संभालने का शिलान्यास कहां से? मंदिर बनाएगा तो शिलान्यास किया होगा। ऐसे यहाँ शिलान्यास कब से होता है? मैं आत्मा हूं ये समझते हैं तो परिणाम संभालने का शिलान्यास होगा। कौन के लिए परिणाम बिगाड़े, कौन के लिए कठाए करें? न कुछ लाए हैं न ले आए। आत्मा के लिए तो जरूरी नहीं। अरे भैया कौन से कहीं का परिणाम बिगाड़े, क्या करना? परिणाम बिगड़ने का एक सूत्र है, सुनो ध्यान से। शास्त्र भी पढ़ेंगे, ये भी शास्त्र है। पर के आश्रय से परिणाम बिगड़ते हैं, अपने आश्रय से परिणाम सुधरते हैं। ये सूत्र है। पर के आश्रय से परिणाम बिगड़ते हैं, अपने आश्रय से परिणाम सुधरते हैं। बिना चाहे अगर हम आपकी ओर देखेंगे तो परिणाम बिगड़े बिना रहेंगे नहीं। बिना सोचे, कुछ नहीं सोचे, ऐसी जंजीर हमें मिल जाए। ये देखो पीला दुपट्टा कितना अच्छा लग रहा है, देखो जी कैसी बढ़िया अपने इनका स्वास्थ्य अच्छा है इस उम्र में भी, देखो कैसे बढ़िया काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, परिणाम बिगड़ने का अर्थ है लौकिक जी दो मानते हैं, एक तो क्रोध होना और एक काम होना। लेकिन परिणाम बिगड़ने का अर्थ समस्त मोह राग द्वेष का उत्पन्न होना है। आपको देखकर के प्रेम उमड़ा, ये भी परिणाम बिगड़ना। केवली भगवान को सारा लोकालोक जानते हुए भी प्रेम उमड़ता है, मोह होता है। आपको देखकर के प्रेम हुआ, बहुत अच्छा आदमी, परिणाम बिगड़ गए। लोगों को ये लगता है बहुत बेकार आदमी है, इसको देख करके गुस्सा आ गई, इसका नाम परिणाम बिगड़ना है। लेकिन भाई आपको देख करके राग हुआ, परिणाम बिगड़ गया। कमी तो अच्छी लग गई, परिणाम बिगड़ गए। ये इसमें क्या बिगड़ गए? हमने अच्छी को अच्छी कह दिया कि हाँ राग हुआ ना, परिणाम अच्छी कहां से आ गई? कमीज में अच्छापन का धर्म है कोई? इस कमीज में कोई अच्छेपन का धर्म है? कोई द्रव्य हो, कोई गुण हो, कोई पर्याय हो, अच्छे बने। ये हमारी कल्पना ही तो अच्छी लगे। ये कह रहे बहुत बेकार समझ लिया, झट से मैरी हो जाएगी, जरा डार्क कलर लेते। अब बोलो, ये कह रहे बुरी है, हम कह रहे अच्छी है, अच्छी है कि बुरी है। कोई खरा कोई बुरा नहीं, वस्तु विविध शोभा। पर की ओर देखो, आप सोचना विचारना, गुरुओं के कहे हुए अर्थ का अंतरंग में बारंबार विचार करना, ये नवीन श्रोता का लक्षण है। नवीन श्रोता भी हो, आज पहले दिन जो आकर के बैठा हो, उसका भी कर्तव्य है कहे हुए अर्थ का बारंबार विचार। न समझ में आए तो पूछे, समझ में आए तो
बोलो क्या कहें, उसी ग्रंथ में से ही बोल दो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। हम आपसे कह रहे हैं, सुनने के लिए बैठे हो तो श्रोता का स्वरूप तो समझ करके बैठ जा। यहाँ बैठो तो वक्ता के स्वरूप से मिला लो अपने को, और यहाँ बैठो तो श्रोता के स्वरूप से मिला, और कहीं भी बैठो आत्मा का लक्षण मिला लो। चाहे यहाँ बैठे हो चाहे यहाँ बैठे हो, आत्मा का हित करने के लिए बैठे हो। यहाँ अपना कोई रोग घाटने के लिए नहीं बैठे, पंडिताई करने के लिए नहीं बैठे, अपने संबोधन के लिए। चलो अपना उपयोग रखे, बिल्कुल सहजता रखना। यहाँ बैठने करके कोई अभिमान से मत बैठना, कभी भेद ज्ञान से बैठना। यहाँ अभिमान से मत बैठना, नहीं तो कुछ नहीं कह पाओगे, उल्टा करोगे। भेद ज्ञान से बैठना। क्या भेद ज्ञान? मैं वक्ता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ। मैं वक्ता नहीं, मैं ज्ञाता हूँ, और मैं ये भी श्रोता नहीं, ज्ञाता है। भैया कलम देना, कलम आपकी जेब में लगी तो है, इसमें कोई एहसान और देने लेने की बात तो नहीं हुई। अरे भूल गए थे, बता दिया, जेब में लगी है। ऐसे ही जी भूल गए हैं, बता रहे हैं अपने कर्मों भाव, सहज भाव से, और कोई दम नहीं है। सबको चेहरा नहीं दिखाई देगा, जरा ऊंचे पर बैठ गए, नहीं सुनाई दिया, माइक लगा के बैठ गए। इसे कोई शोभा नहीं है, ये कोई आसन नहीं है, ये कोई सिंहासन नहीं है। अरे भगवंतों के भी सिंहासन को, संतों के भी सिंहासन को मत देखना, सिंह वृत्ति को देखना। सिंह वृत्ति, सिंह वृत्ति जानते होगे भैया, सिंह वृत्ति। अरे कुत्ते को लाठी मारा तो लाठी पकड़ेगा, और सिंह को पकड़ने वाले को लाठी नहीं, बंदूक नहीं, वो तो पकड़ने वाले की गर्दन दबाए। निमित्त पर रोष करे वह स्वान वृत्ति, और अपना दोष देखे वो सिंह, अपना दोष दूर करने का उपाय करना। आप विचार करना, पर की ओर देखना, और परिणाम न बिगड़े, ऐसा हो नहीं सकता। राग द्वेष होंगे बिना चाहे, जो पहले आपसे कहा था, मिथ्यात्व की भूमिका में दुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। सम्यक्त की भूमिका में सुख के बीज बिना बोए अंकुरित होते हैं। सुख के बीज, सुख का बीज क्या है? भेद ज्ञान। दुख का बीज क्या है? मोह। आप नहीं चाहोगे तो भी हो। इसलिए हे भव्य, यदि अपने परिणाम सुधारना है, जो टोटरमल जी ने कहा, परिणाम सुधारने की क्या जरूरत? क्यों? अपना भला बुरा अपने परिणामों से। जब अपना बुरा अपने मोह राग द्वेष के परिणामों से होता है, तो पर द्रव्य निमित्त है, कर्म का उदय भी निमित्त है। अंतरंग निमित्त है कर्म का उदय, और ये बहिरंग निमित्त है। और जब अपना भला अपने सम्यक परिणामों से हो, तो ये वीतरागी मुद्रा, ये जिनवाणी, ये गुरु निमित्त है। लेकिन इनके समीप भी आकर के अगर हमने मोह नहीं छोड़ा तो कुछ नहीं होगा। ये जबरन हमें सुखी नहीं बनाएंगे। भगवान आपकी पूजा तो करेंगे सोने के रत्नों से और जन काय से करेंगे। अरे इससे क्या हो गया? भावों से करें। सोने की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा बनवाएंगे हम आपकी। अरे वीतराग की प्रतिमा बनी है, वीतराग को वीतराग से अर्थे देखो, और उनकी वीतरागता को निहार कर राग से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव करो। आत्मा सारभूत है, शुद्ध आत्मा सारभूत है। समझ में आया? चाहे प्रवचन का सार हो,
रागादिक विषय कथाएं का पोषण करने वाले वचनों को तो प्रवचन कहते ही नहीं है। ये पशु डकराते हैं, उनको दिव्य ध्वनि थोड़ी कहेंगे, भले निरक्षरी हो। ये पशु डकराते, इंजन की आवाज आती है, फलाने और आवाज आती, सांस की आवाज आती, ये निरक्षर ध्वनि है ना, इनको दिव्य ध्वनि थोड़ी कहेंगे। दिव्य ध्वनि क्यों कहते हैं? एक तो सर्वांग से खिलती है। एक खिलती कौन सी भाषा में है कि जिसको सुनाई दे उसको उसी की भाषा में, ठीक है ना। लेकिन ये बाहर के अर्थ है। दिव्य ध्वनि इसलिए कहते हैं उसका विषय दिव्य तत्व है। दिव्य तत्व दर्शाती प्रवर मुद्रा दिव्य तुम्हारी, उसका विषय दिव्य है। दिव्य माने, दिव्य माने, अरे दिव्य माने क्या होता है? अलौकिक। दिव्य माने अलौकिक। इस विषय को जो जन लेता है वह लोक में भ्रमण नहीं करता, लोकांत विराज क्षण में जा। दिव्य ध्वनि भगवान की इसलिए मात्र नहीं है कि उनको अपनी भाषा में सुनाई दी जाती सबको। दिव्य ध्वनि इसलिए है कि उसमें दिव्य तत्व का दिग्दर्शन होता है। दिव्य ध्वनि के द्वारा भगवान इस दिव्य तत्व को बताते हैं। और आपको जानना चाहिए, दिव्य केवल एक आत्मा है। हालांकि प्रवचन सार में केवल ज्ञान को भी दिव्य कहा, अतीन्द्रिय ज्ञान को भी दिव्य कहा। क्यों? जो भूतकाल की पर्यायों को और भविष्यकाल की पर्यायों को न जाने, विद्यमान और अविद्यमान को न जाने, केवल विद्यमान वर्तमान की पर्याय को जाने, उस ज्ञान को दिव्य कौन कहेगा? हम जगह जगह से इसलिए बता रहे कि आपके अंदर में जरा जिज्ञासा आ जाए इस ग्रंथ को पढ़ने की। और हम नहीं बता रहे जनक क्यों निकल रहा है, क्या हो रहा है। हमारा मतलब ये है स्वाध्याय करो, अपने भूले हुए शुद्धात्मा को पहचानो, अपना हित अहित समझो। जिसको तुमने सुख मान लिया है वह सुख नहीं है। बोलो पिछली बार की बातें क्या कहें? बताओ बताओ भाई, पिछली बार भी हम कह रहे यहां बैठ करके। जिसको सुख मानते हो वह सुख नहीं है, जिसको ज्ञान मान रहे हो वह ज्ञान नहीं है, जिसको प्रभुता मान रहे हो वह प्रभुता नहीं है, और जिसको कारण मान रहे हो वो कारण नहीं है, जिसको साधन मान रहे हो वो साधन नहीं है। तुम्हारा सर्वस्व तुम्हारे भीतर है। 5-5 मिनट में गाड़ियां जाती हैं। आपके लिए क्या काम किया? आपको जाना ही नहीं, आपको तो परमानेंट रहना है। आपके लिए क्या काम? आपका एक घर बना हुआ है, यहाँ धर्मशाला है कि नहीं है, होटल है कि नहीं, आपको क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, निस्वार्थ निष्प्रयोजन। हमारा घर है, हमारा घर पर शुद्ध भोजन बन रहा है, हमें क्या लेना देना होटल है कि नहीं है, चाय की दुकान है कि नहीं, तुम्हें मालूम है? भाई हमें क्या मतलब, हम चाय पीते ही नहीं। खत्म हो गई बात। बाहर के साधन बहिरात्मा को बाहर के कार्यों के लिए ही जरूरत पड़ती है, दिखाई देते हैं वे साधन हैं, लेकिन अंतर के सुख के लिए अंतर का साधन था। वेद ज्ञान ही आत्मज्ञान ही उत्कृष्ट साधन है। क्या कहा? साधकतम, साधकतम, साधक, साधकतर और साधकतम। आत्मज्ञान ही सुख का उत्कृष्ट साधन है। इसी प्रवचन सार जी में चरणान योग में कहा, चरणान योग शिविका में, आत्मज्ञान के बिना तत्वार्थ सिद्धांत और ये तुम्हारा आगम ज्ञान और आचरण मोक्ष मार्ग का साधन नहीं बनेगा। पुण्य का साधन तो बन जाएगा, लेकिन ये मोक्ष मार्ग का साधन नहीं। आत्मज्ञान साधकतम है। आत्मज्ञान सहित ये आगम ज्ञान हो, तत्वार्थ सिद्धांत हो, ये उपाधि का ज्ञान और ये तुम्हारा ही का त्याग और उपाधि का ग्रहण, उसका नाम आचरण कहलाते हैं। आचरण किसको कहते हैं?
हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण। अच्छा, व्यवहार नय में अहिंसा का ग्रहण और हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, सत्य का ग्रहण, आचरण हो गया। मोह का त्याग और निर्मोहता का ग्रहण, निर्मम। चोरी का त्याग, अचोरी का ग्रहण, कुशील का त्याग, ब्रह्मचर्य का ग्रहण, परिग्रह का त्याग, निर्घनता का ग्रहण, आचरण हो गया। आचरण की परिभाषा क्या है? हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण। और ज्ञान की परिभाषा क्या है? हे को हे रूप जानना और उपादेय को उपारूप जानना, ये ज्ञान हो गया। हे को हे जानते हैं और हे उपादेय को उपादेय जानते हैं, ये तो हो गया ज्ञान। और हे का त्याग और उपादेय का ग्रहण, ये हो गया आचरण। सिद्धांत के हे को हे मानना, उपादेय को उपादेय मानना, स्व को स्व मानना, पर को पर मानना। इसके विपरीत अज्ञान। हे उपादेय का ज्ञान नहीं है, समस्त आगम का ज्ञान है। क्या मतलब है? कोई दृष्टांत दिया था पहले। अपने घर की रास्ता मालूम नहीं है और सारा भूगोल याद है तुम्हें। अपने घर की रास्ता मालूम नहीं है, भूगोल याद है। उस ज्योति की तरह चला जा रहा और सोचता जा रहा है, ओ आज ये नक्षत्र है, ऐसा है, और गड्ढा था तो गिर गया। बगल में बुढ़िया की झोपड़ी थी, उसने कहा बेटा देखो कौन गिर गया। निकला और बुढ़िया भी निकली तो उसको निकाल लगी। अरे अम्मा तुमने बड़ा उपकार किया हमारा, अब तुम्हें कुछ नक्षत्रों का ज्ञान बताया। आप बेटा जमीन पर चलना आता नहीं, नक्षत्रों का ज्ञान क्या करेगा तुम्हारा? मोक्ष मार्ग में चलना आता नहीं, संसार का ज्ञान क्या करेगा तुम्हारा? ये बताओ। मोक्ष मार्ग का ज्ञान चाहिए, तब संसार का ज्ञान हो, तो हे पने का ज्ञान होगा संसार का। और नहीं तो है उसी संसार में छांट लोगे। शाम को 4 बजे अगर देखो 10 लक्षण में सब्जी की बात काय को करें, लेकिन दृष्टांत है। 4 बजे अगर सब्जी मंडी पहुंच जाओ तो क्या करोगे? सवेरे ले गए लोग, अब जो बच गया उसी में छांट लाए। ऐसे ही आत्मज्ञानी आत्मज्ञान करके आनंदित हो गए, अब जो बच गया तो तुम छांट दिया, ये अच्छा ये बुरा, ये कपड़ा अच्छा है ये तो बुरा है, ये किताब अच्छी है ये बुरी है, ये चटाई अच्छी है ये बुरी है। 24 घंटे आत्मज्ञान के बिना दुखी हो रहा है। और ये निश्चित बात है एकदम, आत्मज्ञान के बिना कोई सुखी करने में समर्थ नहीं। आत्मज्ञान के बिना हे भगवान हम आपकी पूजा करेंगे, आपका मंदिर बनाएंगे, आपकी मूर्ति बनाएंगे, आपकी जय जयकार करेंगे, आपके द्वारा बताए हुए आत्मा नहीं समझेंगे तो क्या करें बताओ? वैद्य के द्वारा बताई गई औषधि का सेवन न करे तो वैद्य निरोग कैसे करेगा? भगवान की अगर बताए हुए शुद्ध आत्मा को नहीं समझोगे, पर शरीर को पर नहीं समझोगे, रागादि को दुख का कारण नहीं जानोगे, वितरागता को सुख का कारण नहीं समझोगे, तो बताओ भगवान कैसे सुखी करेंगे तुम्हें? वैद्य क्या करेगा? आप कुछ ही समझेंगे, पांच है कि ये शास्त्र हो, कोई दिक्कत नहीं, हम आ जाएंगे 2 घंटे बैठे रहेंगे आपके यहाँ, आपके द्वारा बताई हुई औषधि का सेवन नहीं करेंगे, आप ठीक करो। आप तो बहुत दयावान हो, आप तो बहुत होशियार हो, आप तो बहुत प्रतिष्ठित हो, आप तो बहुत सुंदर हो, ये बातें करने से काम चलेगा? माने तुम उस वैद्य को अपनी सुनाते आ रहे हो, वैद्य की नहीं सुन रहे। कहीं ऐसा ही हम तो नहीं कर रहे कि भगवान को अपनी सुनाते जाए और भगवान की न सुन।
सोचो। आत्मा, समझो आत्मा माने क्या है, समझ गए? सर्वत्र सार, सर्वत्र सार। ये जो चमक दिखाई दे रही है, जो आत्मा निकल जाए तो मुर्दा हो जाए। अभी भी मुर्दा है ये दिखने वाला, लेकिन स्थूल रूप से भी मुर्दा कहलाएगा। और अगर उसको कोई रखे रहे कि भैया काय को जो मट्टी खराब कर रहे, तो मट्टी हो गई। हमारे पिताजी है, तुम कह रहे मट्टी, तो पिताजी तो गए। ये तो मट्टी है। बोलो कहेगे कि नहीं कहोगे? आप कहोगे कि नहीं कहोगे? हम कह रहे तो आपको ऐसा लग रहा है जन काय को कह रहे हैं, लेकिन आप भी कहोगे कि नहीं कहोगे? काय को मट्टी ये खराब कर रहे भैया, ले चलो। जितनी देर रखी रहेगी ये मिट्टी, उतने ही जीव ज्यादा पड़ जाएंगे। अहिंसा के पुजारी है, जल्दी करो। ये मोह में लड़का नहीं आया, लड़की नहीं आई, फलाना नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं, इस मोह में मत नाचो। जिस गांव में हो और जहां हो और जब हो, जल्दी जल्दी संस्कार कर देना इसका। मोह में मत पड़ेगी। तो वो हमारी जन्म भूमि, वो हमारी कर्म भूमि, वो हमारी भूमि। अरे सवे, कोई हमारी भूमि नहीं है, हमारी तो चैतन्य भूमि है। हमारी तो चैतन्य भूमि है। अरे तीर्थों से गुरु नहीं बनते, गुरुओं से तीर्थ बनते हैं। बोलो आप क्या कह रहे हैं? ते गुरु चरण जहां धरे। पावापुर तीर्थ क्यों हो गया? पावापुर तीर्थ क्यों हो गया? महावीर स्वामी। गुड़ावा तीर्थ क्यों हो गया? गौतमगढ़ है। चंपापुर तीर्थ क्यों हो गया? बासपुर। गिरनार तीर्थ क्यों हो गया? नेमिनाथ। विचार करो। गुरुओं से, संतों से तीर्थ बने नहीं, तीर्थों से संत नहीं बन गए। क्यों? आप आकर के यहाँ रहने लगो, एक ठेका दे दिया, लेबर रहने लगे, तो बस तीर्थ हो गया। और वे तीर्थ फिर गए क्या? बात तो ये है, आत्मा उत्कृष्ट तीर्थ है, आत्मा उत्कृष्ट देव है, आत्मा उत्कृष्ट गुरु है, आत्मा का गुरु आत्मा है। ऐसा तुम्हारा कुछ भी नहीं है जो आत्मा से बाहर हो। जो घर भूल आए, घर रखा रह गया हो, ऐसा नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। जो घर रह गया है ना, वो तुम्हारा नहीं है। जो यहां रह जाएगा वो भी तुम्हारा नहीं होगा। मिस्री का ऐसा कुछ भी नहीं है जो मिस्री से बाहर हो। मिस्री का मिठास मिस्री में, मिस्री की सफेदी मिस्री में, मिस्री का चिकनापन मिस्री में। कोई एक आध गुण ऐसा तो बताओ जो मिस्री से बाहर हो, डब्बे में हो। तो जब मिस्री का भी मिस्री से बाहर कुछ नहीं है, तो तुम्हारा तुमसे बाहर क्यों है? तुम अपना बाहर क्यों देख रहे हो? ये हमारा परिवार है। अरे काय को लगी हो परिवार है? जिसको कहता तू मूर्ख ये परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर बाहर। जिसको कहता तू मूर्ख ये परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर बाहर है। भजन है, लड़की का करना है, लड़की का करना है, अम्मा का करना है, ताऊ का करना है, करना 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 करना, ये रखा। क्यों, क्या बात है?
अरे आज तो रहे थे, तबीयत खराब हो गई, क्या होगी? फिर वो हमने सोचा रुक गया, अब क्या करेंगे बेचारे, तो हम रुक गए। तो बाहर है कि नहीं भीतर? इसको कहता तू मूर्ख, ये परिवार है, वह तो परिवार नहीं है, सिर भार है और झूठा भार है। आत्मा सदा निर्भर है, आत्मा सदा निर्भर है। जिस समय तुम बोझा ले डोलती हो, उस समय ही निर्भर हो। पहले भी कहा था, फिर सुनो, बार बार सुनो, यही सुनना है और कुछ सुनना भी नहीं है। कुछ नहीं कर पाएंगे हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने पिता, एक बार चर्चा चल रही थी, बताया था दर्शन कि देखो बलभद्र और नारायण जलती हुई द्वारिका में से अपने माता पिता को नहीं बचा पाए। तो ऐसे ही बुजुर्ग एक बैठे, बोले हैं अपनी माता पिता को नहीं बचा पाए। हमने ऐसे मत देखो, तुम भी तुम्हारे अपने पिता को नहीं बचा पाए, तुम भी अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, चले गए कि नहीं? और तुम्हें भी तुम्हारे बेटा बेटी नहीं बचा पाएंगे। भ्रम में मत है ना, मोह में मत नाचा। केवल नारायण ही और बलभद्र ही अपने माता पिता को नहीं बचा पाए, द्वारिका को नहीं बचा पाए, ऐसा मत समझना। तुम भी अपने माता पिता को कहाँ बचा पाए, सोचो। और तुम्हें भी तुम्हारे बेटा बेटी है, ये परिवार कहाँ बचा पाएगा? बचाओ, पुकार झूठी है। बचे तो अपने से और फंसे तो अपने से। बचता है तो अपने भेद ज्ञान से और फंसता है तो अपने मोह से, अपने राग से, अपने द्वेष से भी फंसता है, द्वेष से भी फंसता है। अच्छा, अब तुम्हें देख नहीं है, क्या होना, सजा हो जा, फांसी हो जा, तुम्हें देखना। आ गई गुस्सा, बेड बांध लिया और ले बंदूक घूम रहा है। द्वेष से फंसा है कि नहीं फंसा है? राग से फंसता है, द्वेष से भी फंसता है। न फंसे तो कौन फांसेगा? इसी प्रवचन सार जी में मोह राग द्वेष को बंद कहा है। और एक शास्त्र इसी का अगम का वक्त बोल रहे, आत्मा अपने मोह राग द्वेष से बनता है, उसका नाम भाव बंध। और उस समय में जो कारमान वर्जना स्वयं आकर के कर्म जी के साथ बनती है, वह द्रव्य बंध है। और इन दोनों को उभय बंध कहते हैं। उभय बंध माने दोनों। अब कहा, देखो आत्मा मोह राग द्वेष से बनता है, तो दूसरा कौन है? बंध तो दो में होगा, एक में कहां? ये प्रश्न समझना। आत्मा अपने मोह से बनता है, अपने राग से बनता है, द्वेष से बनता है, तो दूसरा कौन है? अकेला आत्मा ही करा कि मोह राग द्वेष द्वितीय है। मोह राग द्वेष द्वितीय है, दूसरा है, आत्मा नहीं है। अरे उछल पड़े, उछलता मेरा पौरुषा है। महाराज मोह राग द्वेष द्वितीय है, हमारी नहीं है, हम नहीं है। यहाँ ये तो कह रहे हैं बंध के ज्ञान कराने की, बंध अधिकार में भी आचार्य भगवान ने समय सार जी में बंध से भिन्न शुद्ध आत्मा को दर्शाया। बंध अधिकार में बंध की चर्चा नहीं सुनाई है, बंध से भिन्न आत्मा की चर्चा सुनाई। ये कहा समय सार के बंध अधिकार में लिखा है कि बंध 4 प्रकार के होते, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुवाद बंध, ये सब कहां लिखी चर्चा?
और इसमें कर्म की स्थिति होती है, कोई एक भी चर्चा नहीं है। बंध अधिकार में एकत्व विभक्त, माने बंध से विभक्त एकत्व अपने आत्मा को दर्शाया। आश्रव अधिकार में आश्रव से भिन्न आत्मा को दर्शाया। देखने और दिखाने लायक केवल एक शुद्ध आत्मा है। दर्शाऊं एक विभक्त को, आत्मा तने निज विभक्त। दर्शाऊं तो करना प्रमाण, माने तुम देखना, ठीक है, ऐसे मत रख लेना, खुद गिनना। वहां तो व्यापार करते हो तो गिन लेते हो, और यहां नहीं प्रमाण करते। जिस शुद्ध आत्मा का स्वरूप दर्शा रहे हैं, वे अपने वैभव से दर्शा रहे हैं, तुम उसे सुनो। एक बार एक मुंडाई का आहार हो रहा था, अजय लोग भी खड़े हो जाते देखने, तो उसने ऐसी कटोरी में देखा और फिर अंजलि लिया, फिर उनकी अंजलि में रखा। अब ये मुंडाई सोचने, अब बोला तुम्हारे बाबा जी बड़े बेहमी है, कहे सुदेव को सोच रहे, अरे उसने देख के तो दिया है। बोले तुम्हारे बाबा जी बड़े बेहमी है, किसी का विश्वास ही नहीं है। अरे बेहमी नहीं है भैया, वो अपना कार्य कर रहे। हमने उसको समझाया, हमने बेटा एक बात बताओ, तुम व्यापार करते हो, वो ग्राहक गिन करके देता, तुम फिर क्यों गिनते हो? नहीं बेटा एक बात बता, तुम दुकान तो करते, छोटी मोटी कोई करते हो, कुछ न कुछ करते ही हो आजीविका, वो सामने वाला गिन करके देता, फिर तुम क्यों गिनते हो? अरे वो तो बहुत जरूरी है, कम ज्यादा हो तो फिर हमने कहा सुदे सुदाय को सोचना जरूरी है। सुदे सुदाय को सोचना जरूरी है। तुमने अपना काम किया, हम अपना काम करेंगे, तुम्हारे ऊपर अपना काम कैसे छोड़ दें? परम विश्वसनीय तत्व शुद्ध आत्मा है, परम ध्येय शुद्ध आत्मा है, ध्यान का ध्येय शुद्ध आत्मा है, उत्कृष्ट ध्येय परमात्म ध्येय शुद्ध आत्मा है। अरे व्यवहार से जिनको ध्येय कहा जाता है, ऐसे पंच परमेश्वरियों का भी ध्येय शुद्ध आत्मा है। क्या कहें, शुद्ध आत्मा से उत्कृष्ट विश्व में कुछ भी नहीं। नकल समय सारा दुत्तरम किंच दस्ती, नकल समय सारा दुत्तरम किंच दस्ती, समझ गए होंगे? समय सार से अतिरिक्त उत्कृष्ट दूसरा कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम तो कहते भैया ये मार्ग कैसा मार्ग है, इसका फल कैसा है, ये मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, ये मार्ग ऐसा मार्ग जिसके बाद मार्ग ना, अब कोई मार्ग नहीं है इसके बाद। और यह सुख ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना, दुनिया के सुख ऐसे हैं, इंद्रिय सुख, उसके बाद फिर दुख, संयोग में सुख तो वियोग में दुख, वियोग में सुख संयोग में सुख। ये कल्पना ही है, कल्पना मात्र है, लेकिन ये सुख है ऐसा सुख जिसके बाद दुख ना। भोजन कर दिया आपने, अब फिर दुख हो गया, जरा सौंप लिया ना। अरे मुंह साफ रखने की आदत डालो भाई, जो कुछ खाना है भोजन के साथ खाओ, आप कुछ नहीं। अरे कोई प्रसंग बने तो नमकार मंत्र पढ़ गए, मुंह में सौंप दबिए, तम्बाकू आंखी तो बात ही नहीं है, वो तो जैनियों में खाई नहीं जाती, इसलिए हमने कही नहीं। इलायची सौंप कर क्या खा रहे, इलायची सौंप कर, अरे इलायची सौंप भी हर समय नहीं खाई जाती। अपना मुंह साफ रखो, अपने परिणाम साफ रखो। क्या कहें, अपने परिणाम साफ रखो। ये आसक्ति शोभा नहीं देती, हर वक्त मुंह झूठा रखना। क्या कहा, ये आसक्ति शोभा नहीं देती, हर वक्त मुंह झूठा रखना। अचानक कोई प्रसंग बन जाए तो ओंकार मंत्र पढ़ ले कम से कम, अब हम मुंह झूठो है। हमने तो मुंह झूठे की परिभाषा अलग कर दी। झूठा मोह वह है
जो झूठ बोलता, जिस मुंह से झूठा निकलता है, उसको झूठा मुंह कहते। झूठ बोलने वाला खूब कुल्ला कर दिया तो भी झूठा मुंह। अरे सील रहित वेश्या 100 घड़े से नहाए तो भी अपवित्र है। द्रव्य संग्रह में है दृष्टांत कि नहीं? सील रहित वेश्या 100 घड़े से नहा ले तो भी अपवित्र मानोगे कि पवित्र मानोगे? हम नहा धो के रोटी बना दे, का फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता, नहाने धोने से शुद्ध थोड़ी होगा। ऊपर अमल मल भरो भीतर, कौन विधि घट सुच कहे, बहु देर मैली सुगुन थैली 100 चुगुन साधु। भगवान आत्मा परम पवित्र है, अति पवित्र है, सदा पवित्र है, और एक शब्द और बोलो, स्वभाव से पवित्र। भगवान आत्मा अति पवित्र है, सदा पवित्र है, परम पवित्र है, स्वभाव से पवित्र है। और उसका अतिशय क्या है? उसका आश्रय करने वाला स्वयं पवित्र हो जाता है। आत्मा स्वभाव से भगवान है, सदा भगवान है, और उसका आश्रय करने वाला स्वयं भगवान हो जाता है। हो जाता माने पर्याय में उसका परिणमन हो जाता। यही तो जैन दर्शन है, आत्मा स्वयं भगवान है। भगवान का अंश नहीं हो, स्वयं भगवान है। यही तो जैन दर्शन की रीढ़ है। पहले बताया था आपको, जैन दर्शन में और अन्य दर्शनों में ये मूलभूत अंतर है। सारे दर्शन परमात्मा से आत्मा की ओर है, और जैन दर्शन आत्मा से परमात्मा की ओर है। ये दार्शनिक विषय है। वहां परमात्मा के अंश को आत्मा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ आत्मा का अंश परमात्मा। आत्मा की निर्मल पर्याय, वितरागता रूप पर्याय। आप भगवान क्यों नहीं कहलाते? स्वभाव से भगवान है, लेकिन भगवान क्यों नहीं कहलाते? कि आपका राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ, ज्ञान की पूर्णता नहीं हुई। जिनके मोह राग द्वेष का अभाव हुआ और ज्ञान की पूर्णता हुई, वे पर्याय नहीं भगवान कहलाए कि नहीं? तो भले पर्याय से भगवान कहलाए। एक सोना, एक हार कहला माने तो सोना नहीं है क्या? सोना तो है ही। ऐसा थोड़ी नहीं हार हो गया तो सोना नहीं रहेगा। ये मुकुट बन गया तो अब सोना नहीं रहेगा। सोना किस समय नहीं है। हार को तोड़ करके मुकुट बना रहे तो भी सोना। हार था उस समय सोना, सोना जिस समय गल रहा था उस समय भी सोना, और मुकुट बन गया तो भी सोना। हार बन गया, मुकुट बन गया तो हार नहीं है, अब गले में नहीं लटका सकते। एक मुकुट को आप गले में लटका लो तो कैसा लगेगा? एक हार को ऐसे माथे पर बांध लो कैसा लगेगा? नहीं मानेगा। लेकिन सोना तो सोना है, कीमत में कोई कमी नहीं आई, उसके स्वरूप में कोई कमी नहीं आई। तो आत्मा आत्मा है, भगवान भगवान है। पर्याय में नहीं प्रकट हुआ तो भी भगवान है, लेकिन जब तक प्रकट नहीं हुआ तब तक कहलाता नहीं है, तब तक संसारी कहलाता है, दुखी कहलाता है। लेकिन जब अपने सुख स्वभाव का आश्रय करके सुखी हो गया, उसी समय सुखी होता है। व्यवहार पर्यायों से चलती है प्राय, लेकिन कीमत द्रव्य की होती है। पहले पूछा था, फिर पूछ लें। एक 10 तोले का हार कितनी कीमत का है? बता सकते हो आप? एक 10 तोले का हार कितनी कीमत का? आप सोच रहे कोई चक्कर में न लग जाए। अरे अनुमान से बता दो, थोड़ी बहुत तेजी मर्जी हो जाएगी, कोई बात नहीं। कौन खरीद बिक्री हो रही है? 4 लाख का, हम कहते 2 लाख में आप तय कर लो। बोलो, हमने ये कहा हार किसका है?
चांदी का हार, इमिटेशन का हार, स्टील का हार, ये हमने क्या कहा? ये आपने समझ लिया जबरन। 100 रुपए के 200 रुपए के हार बिकते हैं कि नहीं? और ये तुम्हारे ये इसीलिए आती है पंच कल्याणकों में और विधानों में। बोलो, हार की कोई कीमत नहीं। हार किसका है उसकी कीमत, हार की कोई कीमत नहीं है। हार की कीमत करोगे तो हार जाओगे, हार की कीमत करोगे तो हार जाओगे आप। हार किसका है? अगर इस पर्याय की कीमत करने बैठ गए तो हार जाओगे। इस पर्याय की कीमत करने बैठ गए तो हार जाओगे आप, निश्चित हारोगे। बेकार चला जाएगा मनुष्य वक्त, ये सुनना पढ़ना बेकार चला जाएगा, पूजा भक्ति बेकार हो जाएगी आपकी। ठीक है, आपकी थोड़ी प्रशंसा मिल गई, स्वर्ग में मिल गए, विमान मिल गए, बातें क्या होगा, सुख तो नहीं मिलेगा। अगर सही कीमत आंकना है तो उसकी द्रव्य पर निगाह जानी पड़ेगी, ये हार है किसका। और नहीं तो 4 लाख क्या तुम 2 लाख में नहीं खरीद पाओगे। इमिटेशन का हार 2 लाख में कैसे ले लूंगा, कैसे ले लो बताओ। एक स्टील का हार आकार बना दिए तो कैसे आप 2 लाख का ले लो। कीमत द्रव्य की, यहां भी कीमत द्रव्य की। मैं हूं जीव द्रव्य नित, चेतना स्वरूप मेरो आत्मा। समझ गए? आज इतनी चर्चा कर रहे हैं, आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है, आत्मा ही ग्रहण करने योग्य है। क्यों? आत्मज्ञान के बिना, आत्मा को ग्रहण करने के बिना कभी सुखी नहीं हो सकता। कोई मिश्री को ग्रहण न करे और मुंह मीठा हो जाए, ऐसा हो सकता है? तो कोई आत्मा का ग्रहण न करे और सुखी हो जाए, हो सकता है? संभव नहीं है। आचार्य भगवान आदेश दे रहे हैं, कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत, चेता से सो तो कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत। उसका ग्रहण कैसे होगा? अमूर्तिक आत्मा का ग्रहण कैसे होगा? तो ज्ञान के द्वारा ग्रहण होगा। ज्ञान मूर्तिक अमूर्तिक सबको ग्रहण करता है। ज्ञान की ये सामर्थ्य है, अलौकिक सामर्थ्य। स्व पर को सब, ज्ञान का ये स्व और पर दोनों है, लेकिन स्व ये ज्ञान का स्व ये अभिन्न है और ज्ञान का पर ये वो भिन्न है। ध्यान रखना, जो स्वज्ञेय है वो जानने योग्य है और परज्ञेय है वे जानने में आने योग्य है। अपने को जानते हुए सारा लोकालोक जानने में आ जाता है। जैसे यहाँ दर्पण लगा हो और अपन ऐसे देखें दर्पण में तो अपना चेहरा देखते ही सारी भीड़ दिख जाए, अलग से तो नहीं करना पड़ेगा कुछ। इसलिए आचार्य भगवान कहते भैया सुनो, जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना, और जिसने आत्मा ना जाना तो उसने क्या नहीं जाना। जिसने आत्मा जाना उसने क्या नहीं जाना, और जिसने आत्मा नहीं जाना उसने क्या जाना। ऐसा समझ करके आत्मा को जानने का उद्यमी होना, और जानने में बहुत उद्यम है। प्रथम तो बहुत उद्यम से जीव राजा को जाने, ऐसा बहुत उद्यम। जानने में क्या, जानने में क्या, ऐसे मजाक मत करना। अगर आपकी समझ में आ गई, ज्ञान हो गया, तो अज्ञान नहीं रह सकता। और अज्ञान के रहे बिना मोह कैसे रहेंगे, और अज्ञान मोह रहे बिना राजद्वेष कैसे रहेंगे, और राजद्वेष के रहे बिना तो कैसे रहेगा संसार, कैसे होगा। आप क्या समझते हो जानने में क्या है? ज्ञान मात्र से बंध का निरोध होता है, ज्ञान मात्र से संसार का अभाव होता है।
आत्मा ज्ञान प्रमाण है। अगर आत्मा को ज्ञान से ज्यादा जाना जाए, अधिक, तो वे जिन प्रदेशों में ज्ञान नहीं है वो आत्मा कैसे कहलाएंगे, वो कैसे जानेंगे? और ज्ञान से अगर कम जाना जाए आत्मा को, ज्ञान से कम, इतना ही आत्मा ज्ञान इतना, तो वो ज्ञान किसके आधार से रहेगा? द्रव्याश्रय निर्गुणा गुणा, द्रव्य के आश्रय से गुण रहते हैं। तो ज्ञान आत्मा के आश्रय बिना कैसे रहेगा? मिश्री बिना मिठास कैसे होगा? मिश्री कितनी मीठी है, मिश्री कितनी मीठी है, जितनी मिश्री है उतना मीठी है। कभी कभी लोग जिनवाणी समझने के लिए तो अब किधर से कौन सी ग्रंथ का स्वाध्याय करें, हमने कहा मिश्री का डला किधर से खा, जिधर से खाना होगा। मिश्री सर्वांग मीठी है, आत्मा सर्वांग सुखमय है। ऐसा मत समझ लेना पैर में कोई और है, सिर में कोई और है। आत्मा नख से लेकर सिर तक ज्ञानमय है। आत्मा कौन है? विचारना। हमने तो थोड़ा इशारा किया, बाद बाकी तो विचारना विचारना स्वानुभव गम में है। आत्मा आत्मा ही है, अनुपम, अवक्तव्य है ना। अरस मरूप मगधम अव्यक्तम तीर्णा गुणमसद्धम। अव्यक्त है, लेकिन अव्यक्त है, अव्यक्त है को स्वीकार करो, है कि अकार करो तो अभी ये कल्याण हो जाए। देखो जिनवाणी सुनने की एक विधि है, चलते चलते कह दें भाई आज नहीं समझ में आए तो अभी ना मत करना, नहीं समझ में आए तो ना मत करना। ये सोचना हमारा ज्ञान कम है इसलिए समझ में नहीं आ रहा, और जब तक समझ में ना आए तब तक हाँ मत कर देना। हाँ 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 बढ़िया बढ़िया समझ करके हाँ करना, लेकिन ना मत करना। भले सुई का छेद हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन सुई का छेद है। हमारी निगाह कमजोर है, हमारा क्षयोत्तम कमजोर है, हमारा ज्ञान कमजोर है, हमारा भटका हुआ ज्ञान है, बाहर का ज्ञान है, इसलिए आत्मा नहीं दिखाई देता। लेकिन आत्मा है, ना मत करना। और समझ में ना आए तब तक हाँ मत कर देना। अगर समझ में ना आने पर भी हाँ कर दिया तो कभी समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत हमारे भाई लोग हैं, नहीं समझ में आ रहा तो भी हाँ बात करती। अरे क्या ठीक है जो आप कह रहे हो, अरे जो और सो मत करो भैया, क्या कह रहे ये तो बताओ, वो याद नहीं है। ऐसा मत सोचना। आत्मा आत्मा ही है, आत्मा सर्वस्व है, आत्मा परमात्मा दशा का आधार है, आत्मा संबंधी अज्ञान ही संसार का कारण है, आत्मा ही समझने योग्य है। और ये देव शास्त्र हमें जो मिल गए हैं, महाभाग्य से बुद्धि मिल गई और ये मिल गए, ये आत्मा को समझने के लिए है। ओम नमः। शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निज